वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों का एक टॉपिक रन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडीज के। लगभग 6 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। अभी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी में एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हालांकि मैं हर वीडियो में इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। केस स्टडी हम लोगों को 2023 में मिलने वाले हैं 3, और ये जो 3 होंगे इनका पैटर्न होगा 1+1+2 मीन्स 4 मार्क्स। अगेन 1+1+2 मीन्स 4 मार्क्स। आफ्टर देन 2+2 मीन्स 4 मार्क्स। और ओवरऑल इन 3 को ऐड कर देने पर हमको टोटल मिल जाते हैं 12 मार्क्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग केस स्टडी रन करा रहे हैं वो केस स्टडी हम लोग सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के थ्रू रन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक आप कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे? इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है हाउ कैन वी एक्सेस दी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जिसके थ्रू हम लोग इसको रन करा रहे हैं। याद रखेंगे कि जो हम लोग को मिलने वाले हैं केस स्टडी 2023 में वो लीनियर प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। किस तरीके के होंगे? लीनियर प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। लेकिन जो हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो से जो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक गेन किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को एमसीक्यू टाइप मिलने वाले हैं। आप जानते हैं सीबीएसई हमेशा अपना पैटर्न चेंज करने का प्रयास करता है, मीन्स हर साल पैटर्न चेंज होता है। तो इस साल हम लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चंस आपको रन करा रहा हूँ इसलिए आपको वहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे 2023 का जब आप पेपर अटैम्प्ट लेंगे तो इस स्थिति में किसी भी कंडीशन में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आपको मिलेंगे लीनियर प्रॉब्लम। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। केस स्टडी 1 हमारे सामने ये रहा। आपको एक दिया जा रहा है ब्रिज। द ब्रिज कनेक्टेड टू हिल्स 100 फीट अपार्ट, यानी ब्रिज कितने डिस्टेंस पर है? 100 फीट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया गया है 100 फीट है। अब 100 फीट अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं देन वी गेट दी 50 फीट, और फिर अगेन हमको मिल जाता है 50 फीट। नेक्स्ट में कहा जा रहा है द आर्क ऑन द ब्रिज इज इन अ पैराबोलिक फॉर्म। ये अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारे सामने ये ब्रिज रहा, और ये ब्रिज किस शेप पर है? पैराबोलिक शेप पर है। ये टू हिल्स को कवर कर रहा है क्योंकि इसका एक जो एंड पॉइंट है वो एक हिल पर है, जो दूसरा अनदर पॉइंट है वो दूसरी हिल पर है। इसी को इन्होंने मॉडिफाई करके ये दिखाया हुआ है, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मेट पर अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट क्या मीन्स पैराबोलिक शेप पर ही बन रहा है। किस शेप पर बन रहा है? पैराबोलिक शेप पर बन रहा है। क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द ब्रिज इज 100 फीट अबव द रोड एट द मिडल ऑफ द ब्रिज एज सीन इन द फिगर। कुल मिलाकर के ये 10 फीट आपको हाइट दे दी गई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक डिजाइन ऑन द ब्रिज इज। अगर हम चार ऑप्शंस को देखते हैं तो ये चार ऑप्शंस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो हमें ओरिजिन मानना है वो इसी पीक पॉइंट को ओरिजिन मानना है। अगर ये सच में ओरिजिन हो जाता है तो अब इस पैराबोलिक शेप को अगर हम देखते हैं तो ये पैराबोलिक शेप कुछ इस पैटर्न पर बनता हुआ दिख रहा है। और आप जानते हैं कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने पर ओरिजिन से ये 50 फीट, और ये जो हाइट है ये 10 फीट है। इसका मतलब एक्स एक्सेस पर कितना चला? 50, और वाई एक्सेस के नेगेटिव पार्ट पर चला है 10। तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेट हो जाता है 50, -10। हमने बिकॉज द पैराबोला इज अ डाउनवर्टेड पैराबोला एंड देयरफॉर वी एज्यूम दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ये एक्स रहा, ये वाई रहा। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 50 स्क्वायर -4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई की वैल्यू आ जाती है -10। कैंसिल आउट 0 to 1 0, 50 इंटू 50 -4a -10, माइनस माइनस प्लस एंड कैंसिल आउट 0 to 0, 5 5 जा 25, 250 इसकस टू 4 है। ये सीधे वैल्यू उठाओ 4 है और इसको रिप्लेस करा दो आकर के डायरेक्टली इस वैल्यू से।
तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है क्या, ये हमको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर इज टू माइनस 250y. Then which option is correct? Option B is correct. Which option is correct? Option B is correct. Next question की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं. The value of the integral, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको चाहिए. तो क्वेश्चन -52 प्लस 50 1/250 हमने सिस्टम से बाहर ले लिया बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. और अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया. देन 1/250 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3 एक्स क्यूब -52 प्लस 50 1/3 इंटू 1/250. एक बार आ जाता है अपर लिमिट मीन्स 50 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 50 क्यूब. यहाँ से आ जाता है 1/3 इंटू 1/250. यहाँ से आ जाता है 125 साथ में 3 जीरो माइनस 125 साथ में 3 जीरो. तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे. हाउ कैन वी एक्सेस दिस रिजल्ट 250 और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है माइनस माइनस प्लस देन 250 और 30 कैंसिल आउट. तो कुल मिलाकर के 1/3 ऊपर बच जाता है 1000. देन वी गेट दी 1000/3 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे. द इंटीग्रेंट ऑफ दिस, इंटीग्रेंट ये अंदर वाले फंक्शन को बोलते हैं. जब भी हम लोग लिखते हैं a टू b fx dx तो याद रखेंगे इसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंट. ये लोअर लिमिट बोला जाता है जबकि ये अपर लिमिट बोला जाता है. और ये बता रहा होता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x. अब एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है एक्स स्क्वायर. एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से कराया. आप जानते हैं स्क्वायर नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव. तो एफ माइनस एक्स कराने पर वापस से हमको क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है. एंड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द इवन फंक्शन. तो ये किस तरह का फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ द कर्व, ये कर्व दे दिया गया है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 10. अच्छा, तो एरिया हमको जनरेट करना है. लिमिट आपको किसकी दी जा रही है, y की दी जा रही है. देन y वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10. अगर लिमिट y की है तो यहाँ पर dy आ जाता है और अगर यहाँ y आता है तो अंदर आ जाता है x. देन 0 टू 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ से जनरेट करो. देन 250 अंडर रूट 250 अंडर रूट y. यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 10 साथ में अंडर रूट y. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 10, यहाँ से बनता है अंडर रूट y. अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है. देन 5 रूट 10 और यहाँ से बनता है अंडर रूट y dy. देन 5 अंडर रूट 10 यहाँ से मिल जाता है 2/3 y टू दी पावर 3/2 0 टू 10. यहाँ से मिल जाता है 5 2 10/3 अंडर रूट 10 इंटू एक बार आ जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ से मिल जाता है 10/3 अंडर रूट 10 इंटू 10 टू दी पावर 3/2. इन दोनों को हमने एक साथ कंप्रेस करा दिया. तो आप जानते हैं जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं. रूट को हम लोग पावर पर हाफ भी लिख सकते हैं और 3/2. एलसीएम ले लिया. देन वी गेट दी 10/3 इंटू 10 टू दी पावर 4/2. 4/2 का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. बोला द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2 टू y इक्वल्स टू 4. यार सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो लिमिट है वो कहाँ से चेंज होगी, यहाँ से चेंज होगी. इसका मतलब इतना पोर्शन हमने जो है कॉपी पेस्ट कर लिया. 5 2 10/3 अंडर रूट 10 और यहाँ से हमको देखने को मिलेगा y टू दी पावर 3/2. जो लिमिट दी जा रही है वो 2 to 4 दी जा रही है. एक बार फिर से देख लेते हैं लिमिट क्या है. लिमिट है 2 to 4. तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 10 रूट 10/3. यहाँ से मिलता है 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2. 10/3 अंडर रूट 10.
एक बार हमने 2 का स्क्वायर किया, देन 2 क्यूब माइनस 2^3/2, 10√10/3। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 8 माइनस 2^3/2। ये हिस्सा कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो ऑप्शन आ नहीं सकता है। √10 अपने पास चल रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता है। जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि एरिया है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं आपको बेहतर तरह समझ आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।